नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए मैथ के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं और ये हमारा जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, जो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे संबंधित ये सारे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो कैसी होंगी? संपाती होंगी, समांतर होंगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग पहले चेक करते हैं इसमें क्या कि अगर दो समीकरण, दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, ठीक है, तो समीकरण का केवल एक हल होगा। और a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का और बराबर नहीं है c1 बाई c2 का, तो इसका जीरो हल होगा। और a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का और बराबर है c1 बाई c2 का, तो इसका अनंत हल होगा। ठीक है, यही तीन कंडीशन होता है हमारे पास। तो इसी तीन कंडीशन से चेक करने वाले हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे, पहले वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a1 बराबर 6, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 9। और यहाँ से मिलेगा a2 बराबर 3, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 12। तो क्या निकालना पड़ेगा? a1 बाई a2। a1 बाई a2 हम पहले अगर निकाल ले तो 6/3 और 3 से कट जाएगा तो 2/1। फिर क्या निकालेंगे? b1 बाई b2 बराबर हो जाएगा -2/-1, कट क्या जाएगा कितना? 2/1। c1 बाई c2 9/12, 3 से कटेगा 3/3 से कटेगा 4/। ठीक है, तो ये तीनों निकालने के बाद जो मेरे पास आ रहा है कंक्लूजन, वो क्या आ रहा है कि a1 बाई a2 बराबर है मेरे पास b1 बाई b2 का, क्योंकि a1 बाई a2 आपके पास कितना है? 2/1 और b1 बाई b2 कितना है? 2/1। लेकिन ये बराबर नहीं है 3/4 यानी कि c1/c2 के। अगर हम देखें अपना कंक्लूजन जो दो है से मैच कर रहे हैं अपना कंक्लूजन, तो ये कितने हल होते हैं? 0 हल होते हैं। ठीक है, कितने हल होते हैं इसके? 0 हल होते हैं। ठीक, तो ये आपका जो हो जाएगा, तो ये हमसे मिल रहा है कंक्लूजन नंबर 2 से, यानी कि 0 हल होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखिए, हल के अलावा अगर हम बोले तो जब एक हल होता है तो इसको बोलते हैं कि ग्राफ आपका प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। 0 हल होगा तो ग्राफ आपका जो होता है वो समांतर होता है। अनंत हल होता है तो ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है। तो इस कंडीशन के अनुसार हमारा ग्राफ कैसा आएगा? समांतर आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? ये समांतर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? अगर युग्म संगत है, ठीक है, जब युग्म संगत है तो या तो वो प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा? या तो वो प्रतिच्छेदी होगा या संपाती होगा, दोनों में से एक होगा। तो प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। अगर युग्म जो होगा उसका असंगत होगा, जब युग्म असंगत होगा तो वो समांतर होगा। ठीक है, तो याद आएगा, संगत में प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्या को समझ के कितने हल होंगे। तो देखिए आपके पास समीकरण एक है ax प्लस by प्लस c और इसमें चर कितने हैं, दो हैं, x और y। तो किसी समीकरण को हल करने के लिए जितने चर होते उतने समीकरण होने चाहिए। तो ये आपका समीकरण जो है कितने चर का है, दो चर का। तो मेरे पास समीकरण कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, लेकिन है कितना, एक है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको हल करेंगे तो इसके अनंत सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, अनंत हल होंगे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अनंत नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब अनंत हल नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण उसी बोलते हैं जिसका घात जो होता है वो एक होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या एक होती है। रैखिक क्यूब 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। तब ऑप्शन से भी रख के सब अलग अलग है। x बराबर 2 और y बराबर 3। अगर x बराबर 2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 10 और 6 16। यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 4 3 12, घट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो आगे मेरे पास सबका आईएचएस मिल गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 हो तो x और y के मान कितने होंगे। ठीक है, अब किसी एक से निकाल, जैसे इसको हम निकाल लेते हैं, इसको तो x का एक और y का एक, x का एक और y का एक रखेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। x 0 y 0, 0 आ जाएगा। x 3 y 0, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो सॉल्व नहीं करना, आप ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं एक रैखिक समीकरण में पूरे समीकरण का घात कितना होता है, तो एक होता है। दो किसका होता है, द्विघात समीकरण का। नेक्स्ट, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 9 का निकाय है कौन सा। फिर वही a1/2 चेक करना पड़ेगा। इसको हम कंपेयर करें किससे, a1x प्लस b1y बराबर c1 और इसको a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a1 का वैल्यू आ गया 2, b1 का वैल्यू आ गया 3 और c1 का वैल्यू आ गया 5। a2 का वैल्यू आ गया 4, b2 का वैल्यू आ गया 6 और c2 का वैल्यू आ गया 9। यहाँ से निकाल लेते हैं, a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 कट जाएगा, 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो 3/6 हो जाएगा, 1/2। और c1/c2 निकालेंगे तो 5/9। आगे मेरे पास क्या, देखिए a1/2 कितना, 1/2, b1/b2 कितना, 1/2, ये दोनों बराबर है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये है बराबर नहीं है c1/c2 का। तो ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है आपका जब रेखाएं समांतर होती हैं या इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत हल। क्या होता है ये, असंगत हल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होंगे। संपाती कहने का मतलब होता है, संपाती अगर है वो तो आपका ये हो जाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो अगर हम तुलना करें, तुलना किससे किससे करना पड़ेगा, a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरे वाले को a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a1 मेरे पास आ गया 1, b1 आ गया 2 और c1 आ गया 7, a2 आ गया 2, b2 आ गया k और c2 आ गया 14।
तो जब संपाती तो ये मेरा होगा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो a1 है आपके पास 1 और a2 है 2, b1 है 2 और b2 है k। हमको k का मान निकालना है तो आगे c1/c2 को नहीं रखते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो k बराबर आ जाएगा आपके पास 4। k बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है सी। k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। संपाती मतलब फिर से वही बात, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 6, b2 बराबर -k और c2 बराबर 16। अब यहाँ a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की जगह हो गया 3 और a2 की जगह हो गया 6, b1 हो गया -1 और b2 हो गया -k निकालना बाकी है, पुट नहीं करते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 दूनी का 6, तो k बराबर आ गया आपके पास 2। k बराबर कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो इसके एक हल होंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो इसके एक हल होंगे। कोई हल नहीं है तो वो रेखाएं जो होगी वो समांतर होंगी, और दो हल तो होगा नहीं, अनेक हल होंगे तो ये रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है। अगर हम हल की बात करें तो एक हल है तो इसका हल जो होगा वो संगत होगा, समांतर है तो इसका हल जो होगा वो असंगत होगा, और जो संपाती है तो इसका हल जो होगा वो भी संगत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा। समांतर ही बताया मैंने, अगर समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर एक हल है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। दो हल नहीं होता है, अनगिनत हल है, तो वो रेखाएं समांतर होंगी। पीछे कह चुके हम लोग, समांतर होगी। नेक्स्ट, समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k के कोई हल न हो तो, अच्छा कोई हल नहीं है तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। ये होता है ना, तो तुलना करें हम इसको तो a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ से हो जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 6, b2 बराबर -2 और c2 बराबर k। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो a1 हो जाएगा 3/6, b1 हो जाएगा -1, b2 हो जाएगा -2 बराबर नहीं है c1/c2 के 5/k के। ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से तो ये आपके पास कितना है 1/2 और ये भी 1/2, ये दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, बराबर 5/k। तो वो सॉल्व किसको करना पड़ेगा? तो सॉल्व करना पड़ेगा 1/2 और 5/k को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आ गया आपके पास 10। सॉरी, यहाँ बराबर नहीं है तो k बराबर नहीं आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, k बराबर नहीं है 10 के। नेक्स्ट, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। ये बताया हम कि अगर एक समीकरण है और वो दो चर वाले हैं तो इसके अनंत हल संभव है। कितने हल संभव है? अनंत हल संभव है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। कौन सा हल होगा? तो तुलना करें इसके मानक रूप से a1x
प्लस b1y बराबर c1 और ये हो गया a2x प्लस b2y बराबर c2। तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 15। बोला है इसके कि इसका कैसा हल होगा, तो पहले निकाला थे a1 बाई a2, a1 बाई a2 निकालेंगे तो ये 2 बटा में 4 यानी कट किया जाएगा 1 बटा में 2। b1 बाई b2 निकालेंगे तो ये आएगा 3 बटा में 6, ये भी कट के हो जाएगा 1 बटा में 2। और c1 बाई c2 निकालेंगे तो ये आएगा 5 बटा में 15 यानी कि 1 बटा में 3। तो a1 बाई a2 है 1 बटा में 2, b1 बाई b2 है 1 बटा में 2 और c1 बाई c2 1 बटा में 3। तो ये दोनों बराबर है, यानी कंक्लूजन क्या आ रहा है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। जब इस टाइप का कंडीशन होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। कैसा कंडीशन होता है? कोई हल नहीं। ठीक है, तो कोई हल नहीं है तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनंत हल जैसे बी वाला है तो अनंत हल का क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाई c2 के। और द्वितीय हल क्या होता है? तो a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो इसे निरूपित करने रेखाएं कैसी होंगी? तो वो आपका समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। अगर सदैव समपाती हैं तो वो युग्म जो होगा वो संगत कहलाएगा। ठीक है, और इसका हल कैसा होगा? तो अनंत होगा। सदैव प्रतिच्छेदी हैं तो इसका युग्म भी संगत कहलाएगा। इसका हल कितना होगा? तो 1 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 के हल कितने हैं? तो पुट करते हैं यहाँ पे 2 और 4 यहाँ रख लेते हैं। पहले एक समय कितना है पास? 2x, इसको यहाँ से हटाते हैं, एक सेकेंड। एक समीकरण मेरे पास 2x प्लस 3y बराबर 11। पहला अगर ऑप्शन रखते हैं a बराबर x बराबर 2y बराबर 4, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 4 16, तो ये तो होगा नहीं, हमको 11 चाहिए। x माइनस 2y माइनस 5, ये भी प्लस में आएगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला x माइनस 3 और y 2, x माइनस 3 रखेंगे हम तो जाएगा माइनस 6 और प्लस 3 कितना आ गया? माइनस 3, ये भी संभव नहीं है। नेक्स्ट रखेंगे डी वाला ऑप्शन, x माइनस 2 यानी कि माइनस 4 और x 5 हो गया, तब 5 15, कितना आ गया? 11। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे? अनगिनत हल का पहले कंडीशन क्या था वो देख लेते हैं। तो a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के और ये बराबर होता है c1 बाई c2 के। ठीक है, तुलना करते इसको। a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा कितना? 4। a1 कितना आ गया? 4। b1 आ गया k, b1 आ गया k और c1 आ गया 6। a2 आ गया 2, b2 आ गया माइनस 4 और c2 आ गया 3। तो a1 बाई a2 ये कितना हो जाएगा? 4 बटा में 2 बराबर b1 बाई 2 k बटा में माइनस 4 और c1 बाई c2 यानी कि 6 बटा में 3। किसी दो को सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया कितना? 4 और k बराबर आ गया 4 दूनी 8 यानी कि माइनस 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया ये? ऑप्शन नंबर बी। समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है?
तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 2, a2 बराबर 6, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -2। किस प्रकार का हल पूछा है तो निकालते पहले a1 बाई a2 बराबर 5/6, ठीक है, और b1 बाई b2 बराबर हो गया आपके पास -3/1। तो अभी हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो ये पे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि a1 बाई a2 जब बराबर नहीं है b1 बाई b2 का तो इसका वास्तविक और अद्वितीय हल होता है। आगे चक्कर में ज्योति नहीं है, कैसा हल होता है, वास्तविक और अद्वितीय हल होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y और 7 अचर a के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तुलना करते हैं किससे, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तुलना करके निकाल लें तो a1 बराबर 2, b1 बराबर a और c1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 7। ठीक है, बोला कि इसके अद्वितीय हल है। कैसे हल है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो 2/3 बराबर नहीं है a/-5 का। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 3a बराबर नहीं है -10 का और a बराबर नहीं है -10/3 का। a बराबर नहीं है -10/3 का, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, a बराबर नहीं है -10/3 का। नेक्स्ट समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब। अच्छा, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 का, ऑप्शन नंबर सी। a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 का। नेक्स्ट समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात करें। कुछ करना ही नहीं है, x बराबर 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 प्लस 2y बराबर 9, 5 को उधर भेज देते हैं, तो 2y बराबर 9 माइनस 5 और 2y बराबर 4, y बराबर 4/2 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो ये आपका क्या होगा, अविरोधी होगा। जब काट रहा है एक पे तो कैसा होगा, अविरोधी होगा। अगर ये काटेगा अनंत हल होगा जब, ठीक है, तो ये आश्रित होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तब ये विरोधी होगा। कोई हल नहीं होगा तब ये कैसा होगा, विरोधी होगा। नेक्स्ट, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती रहता है तो उसके कितने हल होते हैं, तो उसके अनगिनत हल होते हैं। संपाती होता है तो अनगिनत हल होते हैं। एक हल होता है जब प्रतिच्छेदी होते हैं, ठीक है, और कोई हल नहीं होता है तो 0 होते हैं। कोई हल नहीं होता है उसके 0 होते हैं। युग्म समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होगा तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो तो, अद्वितीय मतलब a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के, बराबर
नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं, अच्छा दो ऑप्शन में, तो तब तो हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए देखिए इसको तुलना करते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसको a2x प्लस b2y बराबर c2। तुलना करें तो कितना कितना आ रहा है, a1 बराबर 1, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर k और c2 बराबर 1। यहाँ पुट कर लेते हैं, a1 बाई a2 1 बट्टा में 3 बराबर नहीं होना चाहिए b1 -2 बटा में k का, तो k जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए -6 का। ऑप्शन नंबर बी कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। किसका मान निकालना है, k का। तो इसके वाले तो पहले वाले समीकरण का मतलब है नहीं हमको, ये जो पहला समीकरण है इससे हमको कोई मतलब है नहीं। हमको जब k का मान निकालना है, k दूसरे वाले में और x और y यही हुआ है, तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। तो ये जगह 2k गुने 1 प्लस 7 गुने -1 -5 बराबर 0। तो 2k -7 -5 बराबर 0, 2k -12 बराबर 0, 12 को उधर भेज देंगे तो 2k बराबर 12 और k बराबर 12 बटा में 2 यानी कि 6। k बराबर कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ए ऑप्शन हम रखते हैं तो x की जगह 2 और y की जगह 1, तो 2 - 2 यानी कि 0। तो इसे भी रख के चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और प्लस 4 यानी कि 10, दोनों मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि 2k - 1 k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान। तो ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये पहला वाला जो है वो कहलाता है आपका x और दूसरा वाला जो कहलाता है वो कहलाता है y। तो x का मान कितना है आपके पास, 2k - 1 और y का मान कितना आपके पास, k। समीकरण में रख देते हैं, तो 10 x की जगह रखेंगे कितना, 2k - 1 -9 गुने k बराबर 12, गुना करेंगे 10 को 2k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20k और 10 को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -10 -9k बराबर 12। 20k में से 9 के घट जाते बचेगा 11k बराबर 12 इधर है, 10 को उधर भेजेंगे तो 10, 11k बराबर 22 और k बराबर 22 बटा में 11 यानी कि 2। k का मान कितना आ गया, 2, जो कि ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का कैसा हल होगा वो निकालते हैं। तुलना कीजिए, a1x प्लस b1y बराबर c1 से और 3x प्लस 12y बराबर 10 को a2x प्लस b2y बराबर c2 से। अब इस समीकरण तुलना करेंगे तो a1 का वैल्यू आ जाएगा 1, a1 का वैल्यू आ जाएगा 1 और b1 का आ जाएगा 2, c1 का आ जाएगा 5, a2 का आ जाएगा 3, b2 का आ जाएगा 12 और c2 का आ जाएगा 10। तो a1 बाई a2 ये हो गया आपके पास 1 बटा में 3, b1 बाई b2 ये हो गया 2 बटा में 12, कट के 1 बटा में 6। तो a1 बाई a2 आ गया 1 बटा में 3 और b1 और b2 आया कितना, 1 बटा में 6। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, ठीक है। तो इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा मेथड क्या है उसका वो देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास समीकरण जो है वो है आपके पास कितना, 173x प्लस 197y बराबर 149, और दूसरा है 197x प्लस 173y बराबर 221। ये मेथड कब लगाएंगे, जब x और y का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, गुणांक जो है वो बदला हुआ। जैसे पहले समीकरण की अगर बात करें हम, तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना 173 और y का गुणांक कितना 197। तो दूसरे वाले में देखिए x का गुणांक अब कितना 197, जो समीकरण 1 में y का गुणांक था वो समीकरण 2 में x का गुणांक हो गया, और समीकरण 1 में जो x का गुणांक था वो y में 2 का गुणांक हो गया। तो जब इस तरह से जो गुणांक है वो बदला बदली हो तो हम क्या करते हैं, उसको पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने से कितना आएगा, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 7 16, 1 17 7 हासिल 1, 370x, ये भी उतना ही आएगा। 370y बराबर 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 6 1 7, ये भी आएगा कितना 370। अगर हम 370 को कॉमन निकाले तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर में 370, और 370 से ये 370 कट जाएगा एक बार में, तो आपका x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 1। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए तो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, a की, तो 3 और -2 को जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 1 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास -1 आएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा आपके पास 1 आएगा। यानी आपके पास बी और सी जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। आपके पास ऑप्शन बचा कौन कौन सा, ए और डी। अब क्या करना पड़ेगा इसको, कि आपको फिर एक बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपके पास, घटाना पड़ेगा। तो इसको रुक जाइए, अगर हम इसको घटा लेते हैं, 193 में से 197 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 और 2 माइनस का 24x, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ये बचेगा आपका 24y, और ये बचेगा आपका कितना, 1 में से 9 गया 8, ठीक है, 9 नहीं सॉरी 11 से घटेगा ना, 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 4 गया 7, ठीक है, माइनस का। तो ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया माइनस का 24x प्लस का 24y माइनस 72। यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे 24, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 72, और 24 थी 72, x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। x माइनस वाई कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम x माइनस वाई इसमें करते हैं, तो 3 माइनस का माइनस 2, 3 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया 5। ऑप्शन ए सही नहीं है। डी में देखिए तो 2 माइनस का माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 बराबर आ गया 3। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म का आपका एक हल होता है, कोई हल नहीं है, इसका होता है विरोधी समीकरण युग्म, और अनगिनत का होता है आश्रित। ठीक है, अनगिनत का क्या होता है, आश्रित। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है तो आपका विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 कितने हल हैं, एक ही समीकरण है, तो इसका कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। कितना हल, अनंत हल। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो दो अंक वाली संख्या कितनी होगी। तो देखिए अगर हम संख्या बनाते हैं, अगर हम संख्या बनाते हैं तो संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई का अंक बस इकाई का अंक।
ये फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या को बनाने का होता है। तो 10 और दहाई का अंक जो है आपके पास वो है y और इकाई का अंक है x, यानी 10y प्लस x, ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 हो तो इसका हल कौन सा संभव है? देखिए पहले ए ऑप्शन रखते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 के 9, कितना आ गया ये 13। कितना आ गया आपके पास 13, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम दूसरा रखे यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2x प्लस 3y बराबर 12। अगर बी ऑप्शन को रखें हम x बराबर 2 y बराबर -3, तो इस 2 रखेंगे तो ये 4 और y बराबर -3 रखें तो माइनस का 9, ये कितना आ गया माइनस का 5, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखें x बराबर 3 y बराबर 2, तो 3 दूनी के 6, तो यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी के 6 12 आ गया, ये ऑप्शन सही है। तो इसे भी रख के चेक कर लेते हैं कौन सा रखना है, सी ऑप्शन। तो 3 गुने 3 9 माइनस 2 गुने 2 4, यानी कि 5, ये भी सही है, 5 आना चाहिए था, दोनों सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल कितने हैं? तुलना कीजिए इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 निकालेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। a2 निकालेंगे तो a2 बराबर -3, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 1। क्या क्या निकालना पड़ेगा, a1 बाई a2, a1 बाई 2 1 बट्टा में माइनस का 3, यानी कि हो गया -1 बट्टा में 3, b1 बट्टा में b2, ये हो गया -2 बट्टा में -6, कट के ये भी आ जाएगा -1 बट्टा में 3, और c1 बाई c2 जो है वो आ गया 5 बट्टा में 1। तो हम देख रहे हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। अच्छा इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे आएगा, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो आपका समांतर आएगा। अच्छा कोई हल नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो, कोई हल न हो तो तुलना करें पहले वाले समीकरण को, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। यहाँ से निकल जाएगा a1 बराबर k, b1 बराबर -5 और c1 बराबर 2। यहाँ से निकल जाएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 7। क्या निकला, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के। a1 हो गया k, a2 हो गया 6, बराबर b1 हो गया -5, b2 हो गया 2 और c1 c2 हो गया कितना आपके पास, c1 हो गया 2 और c2 हो गया 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, लेकिन जब बराबर नहीं है तो ये गारंटीड हल नहीं देगा। हम इसलिए क्या करते हैं, इस बराबर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो k बराबर k बटा 6 बराबर है -5 बटा में 2 के, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो k बराबर आ गया आपके पास -15। k बराबर कितना आ गया, -15, यानी 38 का आपके पास आंसर हो गया डी। 38 का आंसर कौन सा हो गया आपके पास, डी। नेक्स्ट, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल कितना होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसका हल कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं का हल सिर्फ 1 होता है। कोई हल नहीं का ग्राफ जो होता है वो समांतर होता है, और अनंत हल का ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है। अनंत हल का ग्राफ कैसा होता है, संपाती होता है।
रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 कैसा होगा? तो तुलना फिर से कीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। यहां से निकालेंगे हम तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 4, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 5 और c2 बराबर माइनस 1। क्या क्या निकाल लें? पहले a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 हो जाएगा 1 बटा में 2, b1 बाई b2 हो जाएगा आपके पास 3 बटा में माइनस 5 और c1 और c2 निकालना जो था नहीं, लेकिन निकाल लेते हैं माइनस 4 बटा माइनस 1। हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। जब बराबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसके केवल एक हल होंगे ना। जब केवल एक हल होंगे तो ये कैसा ग्राफ कहलाता है? अविरोधी कहलाता है। कैसा ग्राफ कहलाता है? अविरोधी कहलाता है। नेक्स्ट, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हों, कैसे हल हों? अनंत हल हों तो उनके आलेख कैसे होते हैं? संपाती होते हैं। संपाती होते हैं। प्रतिच्छेदी में कैसा होता है? जीरो हल होता है, ठीक है। और समांतर में कैसा होता है? प्रतिच्छेदी में केवल एक होता है और समांतर में कैसा होता है? जीरो होता है। क्लियर है? के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे? तुलना करते हैं। तो तुलना करने पे a1x प्लस b1y बराबर c1, तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? a1 बराबर 1 मिलेगा, b2 बराबर 2 मिलेगा और c1 बराबर 3 मिलेगा। सॉरी b2 नहीं b1, यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपके पास b1। अच्छा, दूसरे समीकरण किसे हल करेंगे? तो a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? a2 बराबर 5, b2 बराबर k और c2 बराबर 15। अनंत हल कहने का मतलब है कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के और बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 के। a1 है 1 और a2 है 5, b1 है 2 और b2 है k, c1 है आपके पास 3 और यह है c2 15। किसी को सॉल्व करते, इसको सॉल्व करें हम तो k बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 10। k बराबर कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर रूट 8 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए, एक तो इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं हम 0, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर में 8 है। एक में y जोड़ है, एक में y घटा रहे हैं, यानी कि y को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर रहेगा। नहीं अगर समझ में आया तो आप क्या कीजिए, 2x प्लस वाई बराबर हो गया रूट 8 और ये हो गया आपके पास 2x माइनस वाई बराबर रूट 8। हमको y चाहिए तो इसको खत्म करते हैं, दोनों समीकरण में माइनस कर ले, ये कैंसिल हो गया। 2y बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? पहले वाले समीकरण को हम तुलना करते हैं किससे? a1x प्लस b1y बराबर c1 से, तो क्या मिलेगा हमको? a1 बराबर 1 मिलेगा, b2 बराबर 2 मिलेगा, सॉरी b1 बराबर 2 मिलेगा और c1 बराबर 3 मिलेगा। दूसरे समीकरण तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ से हमको a2 मिल जाएगा 3, b2 मिल जाएगा k और c2 मिल जाएगा 9। क्या बोला है? संपाती रेखा। संपाती का कंडीशन होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। a1 है 1, a2 है 3, b1 है 2 और b2 है k, c1 है 3 और c2 है 9। तो इन दोनों को सॉल्व कर ले अगर हम, तो k बराबर कितना आ जाएगा? 6।
के बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कितना हल होगा? अगर तीनों बराबर होता है तो समीकरण का अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है? अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, युग्म समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसमें y पहले इसको बदलना पड़ेगा समीकरण को, यानी 6x प्लस 12y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको तुलना कर लेते हैं। तुलना किससे किया जाए? पहले वाले समीकरण तुलना किया जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और तुलना करने के बाद हमको मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 3। दूसरे वाले समीकरण को तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, और यहाँ से हमको मिल जाएगा a2 बराबर 6, b2 बराबर 12 और c2 बराबर 6। ठीक है, बोला कि कैसा हल होगा, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? a1/a2। क्या निकालना पड़ेगा? a1/a2। ये हो जाएगा पास 2/6, यानी कट क्या जाएगा आपके पास 1/3। ये आएगा आपके पास कितना? 2/6 और कट किया जाएगा 1/3। नेक्स्ट निकालेंगे हम b1/b2। b1 है 4 और b2 है आपके पास 12। ये आ गया आपके पास कितना? 1/3। कितना आ गया आपके पास? 1/3। ठीक है, और ये आ गया आपके पास c1/c2 यानी 3/6 1/2। तो क्या हो गया? क्या क्या दिख रहा है हमको? a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो ये कंपेयर करेंगे हम कितना? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तुलना करने के बाद मेरे पास आ जा रहा है a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 2। यहाँ तुलना करेंगे तो a2 बराबर 6, b2 बराबर -9 और c2 बराबर 5। क्या क्या निकाल लें? a1/a2 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2/6 यानी कि 1/3। b1/b2 निकाल लें, -3/9, ये भी कट किया जाएगा 1/3। और c1/c2 निकालते जाएगा 2/5। कंक्लूजन क्या निकला मेरे पास? कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 का, और ये बराबर नहीं है c1/c2 का। तो जब इस टाइप का कंक्लूजन होता है तो हम बोलते हैं कि इसके क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। ठीक है, सॉरी, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। अनगिनत में क्या होता है? तीनों बराबर हो जाता है, तो इसे क्या हो जाएंगे? कोई हल नहीं होंगे। नेक्स्ट, k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा? फिर से तुलना करो। यहाँ पे a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करने पे a1 बराबर मिल जाएगा k, a2 बराबर मिल जाएगा, a1 बराबर 1 और यहाँ b1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5। दूसरे वाले समीकरण को तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? a2 बराबर 3, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 1। क्या निकाल ले? सॉरी, बोला अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो k/3 बराबर नहीं, b1 कितना है? 2 और b2 कितना है? 1।
तो k जो है बराबर नहीं है किसके, 6 के। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि b जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट, y माइनस 4 का आलेख कैसा होगा। अगर हम बात करें y बराबर 4, y माइनस 4 का, तो y बराबर कितना हो गया 4। अगर हम आलेख बनाएंगे तो y इसको बोलते हैं, इस पे कहीं पे 4 आएगा और इस पे हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राफ आपका x अक्ष के समानांतर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा आपका ग्राफ, x अक्ष के समानांतर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का हल कितना होगा। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, युग्म समीकरण 4x प्लस 10y बराबर माइनस 22 तथा 8x प्लस 20y बराबर माइनस 44 के हल की संख्या कितनी होगी। पहले वाले समीकरण को तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y बराबर c1 से, तो मिलेगा हमको a1 बराबर 4, क्या मिल जाएगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर 10 और c1 बराबर माइनस का 22। दूसरे समीकरण में तुलना कर लेते हैं। a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो ये मिल जाएगा a2 बराबर 8, b2 बराबर 20 और c2 बराबर माइनस का 44। हम क्या निकाल लें, a1 बाई a2 निकाले। a1 है 4 और a2 है 8, ये कट के आ जाएगा 1/2। फिर निकाल लेते हैं b1 बाई b2, b1 है 10 और b2 है आपके पास 20, ये भी आ जाएगा 1/2। c1 बाई c2 निकाल लेते हैं, c1 है आपके पास माइनस 22 और c2 आपके पास माइनस 44, ये भी कट के आ जाएगा 1/2। तो तीनों बराबर है, तीनों क्या आपके पास बराबर है। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये बराबर है c1 बाई c2 के। जब ये है तो आपका इसका कंडीशन क्या होता है, तीनों समपाती होता है और इसका अनगिनत हल होता है। कितना हल होता है, अनगिनत हल होता है। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। समीकरण को तुलना कीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्या मिल जाएगा यहाँ से, a1 बराबर 2, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -3। दूसरे समीकरण तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a2 बराबर आ गया आपके पास 12 और b2 बराबर आ गया 7 और c2 बराबर आ गया -5। तो क्या क्या निकाल लें, a1 बाई a2 निकाल लें हम, तो यह जगह 2/12 कट के आ जाएगा 1/6। b1 बाई b2 निकाल ले तो यह जगह -1/7 और c1 बाई c2 निकाल ले तो यह जगह -3/5, यानी कट के आ जाएगा 3/5। तो पहले ही देख रहे हैं कि a1 बाई a2 है 1/6 और b1 बाई b2 -1/7, ये दोनों बराबर है, नहीं है। a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, ठीक है। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल का ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस वाई का ग्राफ कैसा होगा। x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया y। जब x बराबर y का हम ग्राफ बनाते हैं तो ये इसका जो मूल बिंदु से होकर के जाता है, ये ग्राफ आपका क्या कहलाएगा, x बराबर y या x माइनस वाई बराबर 0।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y बराबर 16 हो तो इसका हल कौन सा होगा? यहां देख लेते पहले, 3x माइनस 2y बराबर 12 है दूसरा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। x बराबर 4, y बराबर 0, अगर ये ऑप्शन रखेंगे हम तो 4 के 16 माइनस 5 गुना 0 16, 0 आ गया 16, तो सही हो गया। तो इसमें चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन है x बराबर 4, y बराबर 0, 12 माइनस 0 बराबर 12, दोनों मैच करके RHS, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वही सही है, 54 का ए। नेक्स्ट, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा। तुलना कर लीजिए पहले इसको, तो a1x प्लस b1y बराबर c1, यहां से निकाल लेंगे a1 बराबर a, b1 बराबर 10 और c1 बराबर 9। दूसरे समीकरण तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ से a2 मिल जाएगा 2, b2 मिल जाएगा 5 और c2 मिल जाएगा 11। तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता है, तो a1 बाई a2 क्या हो जाता है, a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के। a1 है a और a2 है आपके पास 2, b1 है 10 और b2 है 5, बराबर नहीं है c1 9 और c2 11। किसको सॉल्व करेंगे, a बाई 2 और 10/5 को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका कट जाएगा 5 दूनी के 10, तो a बराबर आ गया आपके पास 4, a बराबर कितना आ गया आपके पास 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 3y माइनस 47 का हल कितना होगा? ये ऑप्शन रखते हैं इसमें, 3 गुने 1 3 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 3 3 6 माइनस 6 बराबर 0, तो सही आ गया। इसमें देख लेते हैं, x की जगह 1 रखेंगे तो 4 प्लस 3 के 9 माइनस 47, 0 आएगा नहीं आएगा। इसमें बी ऑप्शन रखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में, 4 के 16 और 25, 6 5 के 1 हासिल 41, ये भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, 5 के 20 और 9 27, कितना आ गया 47, सही है। और डी में रख के चेक कर लेते हैं, 8 चौके 32 15, ये भी आ गया 47, सी और डी भी सही है। तो अब सी को हम रखते हैं थर्ड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 5 15 माइनस 9 दूनी 18 प्लस 3, 15 3 18 माइनस 18 बराबर 0, यानी इसका भी 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। k के किस मान के समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे? पहला समीकरण तुलना करते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और तुलना करने पे मिलेगा a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 3। दूसरा समीकरण तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ मिलेगा a2 बराबर 5, b2 बराबर k और c2 बराबर 15। ठीक है, अच्छा अनंत हल है तो किससे तुलना करेंगे इसको हम तुलना करेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2 से। a1 है 1, a2 है 5, b1 है 2, b2 है k, c1 है 3 और c2 है 15। किसी से तुलना करते हैं, एक से इसको तुलना करते हैं, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 10, k कितना आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 और 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी?
तुलना किया जाए इसको a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और मिलेगा क्या हमको यहाँ पे, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4। दूसरे समीकरण तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ मिलेगा a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 12। पूछा है किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो मुझे निकालना पड़ेगा a1 बाई a2। a1 बाई 2 कितना है, 2/4 यानी 1/2। b1 बाई b2 कितना है, 3/6 यानी 1/2। और c1 बाई c2 कितना है, तो ये भी आपके पास 4/12 यानी कि 1/3। तो जो हमको कंक्लूजन मिला वो क्या मिला कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो ये आपका ऐसा ग्राफ जो बनता है वो समांतर बनता है। कैसा बनता है, समांतर बनता है, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। यहां से निकालते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहां से निकलेगा क्या, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 1। दूसरा समीकरण को हल करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, a2 बराबर 3, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 2। ठीक है, पूछा कितने हल होंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा, इन सबका अनुपात। तो a1 बाई a2 का अगर हम अनुपात पूछें तो 2/3, b1 बाई b2 का अगर हम अनुपात पूछें तो हो जाएगा -3/-1, कैंसिल आउट हो जाएगा 3/1। और c1 बाई c2 का अनुपात पूछे तो 1/2। ऊपर देखने से पता चल रहा है कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 का। जब ये कंक्लूजन है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है एक और केवल एक हल। इसका आंसर क्या होता है, एक और केवल एक हल, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b माइनस 5 हो तो समीकरण का हल कौन सा होगा। इस समीकरण में पहले हम रखते हैं a वाले को। a को अगर हम रखेंगे तो 3 गुने a 3 माइनस 4 गुने 2 8, कितना आ गया माइनस का 5। तो दूसरा ऑप्शन में चेक करो, 2a प्लस 3b बराबर 8। तो इसमें पहला ऑप्शन रखेंगे, एक की जगह एक रखेंगे तो ये जाएगा 2 या प्लस 3 दूनी 6 8, दोनों आंसर मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो इसका हल कैसा होगा। तो देखिए तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से, और हम तुलना करेंगे तो मिल क्या रहा है, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 8। दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो यहाँ जो हमको मिलेगा वो मिलेगा a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, a1 बाई a2 बराबर जगह 2/4 यानी कि 1/2, b1 बाई b2 -3/-6, ये भी आ जाएगा 1/2, और c1 बाई c2 बराबर 8/9। क्लियर है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है बराबर है b1 बाई b2 के। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो जब ये a1 बाई a2 बराबर है b1 और b2 के, बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो हम बोलते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल
नहीं होगा तो कोई हल नहीं वाले को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल कितने होंगे। तो तुलना करें हम इसको फिर से, तो a1x प्लस b1y बराबर c1, तुलना करने पे हमको मिल जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 5। ठीक है, दूसरे समीकरण किससे तुलना करेंगे हम, तो a2x प्लस b2y बराबर c2 से, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो a2 बराबर 4 मिल जाएगा, b2 बराबर -6 मिल जाएगा और c2 बराबर 7 मिल जाएगा। क्या निकालें हम, तो हम अब निकालेंगे a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2। b1 बाई b2 क्या निकालेंगे, b1 बाई b2 ये आएगा -3/6 यानी ये भी आ जाएगा 1/2। अब क्या निकालेंगे, c1 बाई c2 यानी ये आ जाएगा आपके पास 5/7। ठीक है, तो देख रहे हैं कि a1 बाई a2 जो है वो बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। a1 बाई a2 जो है वो बराबर है आपका b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो इसका क्या हल होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या हल होता है इसका, कोई हल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो, यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो क्या होगा। पहले दूसरे वाले ऑप्शन में इसको रख के चेक करते हैं, इसको रख के चेक करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, हमारे 2 एक कम 2 ही आ गया, कितना 2। तो दूसरे ऑप्शन में पहला जो समीकरण उसमें रख के चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है पहला समीकरण, इसमें ए ऑप्शन रखते हैं x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये 6 प्लस 1 4, ये 10 आ गया, यानी कि दोनों का RHS मैच हो गया, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 हो तो क्या होगा। पहले तो पहला समीकरण उसको हम लीनियर बना लेते हैं, रैखिक समीकरण बना लेते हैं, तो 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, इसका हम लघुत्तम लेंगे 6, तो यह जाएगा आपके पास 9x प्लस 10y बराबर 7, और ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर का 42। ठीक है, अब इसको तुलना किससे कर ले, हम तुलना अगर हम कर ले इसमें, ये आ गया पास 9, a1x प्लस b1y बराबर c1 से, तो a1 आ जाएगा 9 के, b1 आ जाएगा 10 के और c1 आ जाएगा 42 के। अच्छा, दूसरा समीकरण जो है, दूसरे समीकरण किससे तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y बराबर c2 से, तो a2 मिलेगा हमको 9, b2 मिलेगा -10 और c2 मिलेगा 14। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 9/9 यानी कि 1/1 है, b1 बाई b2 10/-10 यानी कि -1/1 है, तो यही बराबर नहीं है, a1 बाई a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो इसके कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, और अद्वितीय हल वाले को क्या बोलते हैं, हम अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, अविरोधी बोलते हैं। नेक्स्ट, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। तो देखिए यहाँ पे तुलना करिए फिर से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या क्या मिल जा रहा है, a1 बराबर मिल जा रहा है 2, b1 बराबर मिल रहा है 3 और c1 बराबर मिल रहा है 15। दूसरे वाले समीकरण में तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -12। क्या क्या निकालने में से, a1 बाई a2 निकाल लेते हैं, 2/3
3 और B1/B2 निकाल लेते हैं 3/-2। तो क्या देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसके कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, केवल और केवल एक। उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। नेक्स्ट, यदि सरल रेखाएं 4x + py = 16 तथा 2x + 9y = 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। तुलना करें, a1x + b1y = c1 से, तो a1 = 4, b1 = p और c1 = 16। दूसरे वाले को तुलना करेंगे a2x + b2y = c2 से, तो a2 = 2, b2 = 9 और c2 = 12। क्या बोला है, समांतर है। तो समांतर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होगा c1/c2 का, बराबर नहीं होगा c1/c2 का। a1 है आपका 4/2, b1 है आपका p/9, बराबर नहीं है c1/c2 16/12। तो किसको हम सॉल्व करेंगे, हम जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे इस वाले को। तो 2 से एक जगह 2 बार में, यानी p बराबर जो आ गया आपका वो आ गया कितना, 18, ऑप्शन नंबर सी। p बराबर कितना आ गया, 18, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का आपका जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, उनके हमने 66 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बहुत ही आसानी से इसको हल किया हम लोगों ने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।